शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान कैसे दुनिया की मदद करता है। पड़ोस में तबाही और मोदी ने मदद पहुंचाई। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं श्रीलंका की तस्वीर। श्रीलंका में तूफान आया है और तूफान से बड़ी और भारी तबाही पेश आई है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद देखिए जरा, भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया और ये गरुड़ कमांडोज आप देख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और सीधे श्रीलंका पहुंचे वहां जिन लोगों को मदद की दरकार थी उन्हें बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश हुए कि श्रीलंका में जो हालात हैं उसके बाद हमें श्रीलंका में लोगों को बचाना है और भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी सब लगा दी गई। श्रीलंका में हालात देखिए पानी के। ये हाथी नजर आ रहे हैं आपको, हाथी डूब गए। हाथी डूबने का मतलब पानी हाथी के कद से ज्यादा है। 4 हाथी नजर आ रहे हैं, चारों हाथी पानी में बहते हुए जा रहे हैं। जो पहले ही लगभग 15-20 फीट ऊंचा हो और वो बहता हुआ जा रहा है और पानी में न सिर्फ हाथी, आम लोग भी फंसे हुए थे जिन्हें भारतीय वायुसेना बचाने के लिए पहुंची है, रेस्क्यू कर रही है। भारतीय वायुसेना श्रीलंका में लोगों को बचा रही है। बीच पानी में फंसा एक शख्स आपको नजर आ रहा है, ये देखिए बीच पानी में फंसा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने उसे बचाने के लिए रस्सी फेंकी है और उसे खींचा है। उसके बाद देखिए शख्स की जान बचाई है तो इंडियन एयरफोर्स, ये शख्स आपको नजर आ रहा है, ये देखिए टायर के सहारे तैर रहा था। वो बीच पानी में कोई बचाने वाला नहीं था, टायर के सहारे तैर रहा था। भारतीय हेलीकॉप्टर ने देखा, भारतीय वायुसेना ने रस्सी फेंकी और उसे उसके बाद खींच लिया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं इसी तरह, देखिए जरा, ये पानी लोगों के घरों में भर गया है। सड़कों पर पानी है श्रीलंका में, लोगों के घर डूब गए। लोग खुद को बचाने के लिए छतों पर पहुंच गए। और इसके बाद देखिए जरा किस तरह से भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है श्रीलंका में। देखिए छत पर लोग मौजूद हैं और उन्हें रेस्क्यू किया गया। जवान किस तरह से देवदूत बने हैं, श्रीलंका में लोगों को बचा रहे हैं और उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं जिस तरह से श्रीलंका के लोगों की मदद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने देखिए श्रीलंका में C-130 भेज दिया है। ये श्रीलंका में लैंड हुआ है राहत का सामान लेकर। और ये मालवाहक विमान देखिए, ये सब राहत सामग्री लेकर पहुंचा है श्रीलंका
वहां क्योंकि बाढ़ आई हुई है, बहुत से इलाके प्रभावित हैं, वहां जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है, यह मदद भारत ने पहुंचाई है। सारी मदद का सामान भारत से श्रीलंका भेजा गया है। एयरपोर्ट पर C-130 उतरा है और उसके बाद देखिए सारी राहत सामग्री निकाली गई। और सिर्फ एयरफोर्स नहीं, भारतीय नेवी को भी लगा दिया गया है। INS विक्रांत को फौरन मूव किया गया श्रीलंका की तरफ। जैसे ही पता चला वहां तूफान दस्तक दे चुका है। और उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये INS विक्रांत आप देख रहे हैं जो पोर्ट पर पहुंचा है श्रीलंका में, अपने साथ राहत का सामान ले गया। तो प्रधानमंत्री ने झोली खोलकर मदद की है। ये सारी मदद श्रीलंका पहुंच चुकी है और श्रीलंका इस मदद से राहत और सुकून महसूस कर रहा है इस हालात में। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और विमान पहुंचा है श्रीलंका मदद लेकर। ये आप देख रहे हैं एक और विमान 130 C-130 के बाद ये 27 टन सामग्री लेकर पहुंचा है ये विमान। आप लोग सारे पड़ोस में तबाही आई तो मोदी ने मदद पहुंचाई। श्रीलंका में बाढ़ से हाहाकार मच गया, जान बचाने और दाने दाने का संकट मंडराने लगा। तब मोदी ने हाथ बढ़ाया और ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान उसके साथ है। मोदी के ऐलान के साथ ही भारत के हेलीकॉप्टर और विमान श्रीलंका पहुंच गए। बाढ़ से बेहाल श्रीलंका को मानो उम्मीद और सहारे की डोर मिल गई। जहां सीने तक पानी भरा था और एक एक पल काटना मुश्किल लग रहा था, वहां मोदी के भेजे जवान मानो देवदूत बन गए। भारत के ऑपरेशन सागर बंधु और उसके रेस्क्यू की पूरी दुनिया में चर्चा है और मददगार मोदी का फिर लंका समेत पूरी दुनिया में डंका बजने लगा है। और भारत हर बार एक नजीर पेश करता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे खड़े हैं। देखिए जरा कितनी मदद भेजी गई। एयरफोर्स रेस्क्यू में लगी हुई है। तूफान के कहर से श्रीलंका में 200 से ज्यादा की जान चली गई। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, हजारों लोग लापता है। तबाही इतनी बड़ी है कि श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आधे श्रीलंका में खाने पीने और इलाज का संकट मंडरा रहा। मुसीबत की इस घड़ी में लंका की मदद के लिए मोदी ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही मोदी को पता चला कि पड़ोसी देश में कुदरत से तबाही मची, कहा हम अपने समुद्री पड़ोसी के साथ हैं और ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने श्रीलंका को तुरंत मदद पहुंचाने और राहत सामग्री भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद समुद्री और हवाई दोनों रास्तों से भारत मदद पहुंचा रहा है। कोलंबो में तेज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाकायदा Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। मतलब भारत के हेलीकॉप्टर श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में लगे। हिंडन एयरबेस से C-130 और IL-76 विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचे। इन विमानों से करीब 30 टन राहत सामग्री और 80 NDRF कर्मी पहुंचाए गए। राहत सामग्री के तौर पर राशन, दवाइयां, मेडिकल किट जैसे उपकरण भेजे गए। पुणे, चेन्नई, वडोदरा से भी राहत सामग्री और NDRF टीम भेजने की तैयारी हो रही। INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने समुद्री रास्ते से कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई है, तो NDRF की टीम पहुंचते ही बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव में जुट गई है। इस तरह से कोलंबो समेत उन इलाकों में जहां बाढ़ की वजह से चलना मुश्किल हो रहा है, वहां भारत के NDRF के जवान लोगों को बचा रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में भारत से गए करीब 400 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत अब खास विमान भेजेगा। सुनिए जरा NDRF के DIG क्या कह रहे हैं और श्रीलंका के पूर्व विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। MEA के हवाले से तकरीबन 27 टन रिलीफ मटेरियल भेजा गया है, जो जिसमें एयरलिफ्ट किया गया है। 2 सॉर्टीज गई हैं और सी रूट से भी INS विक्रांत और INS उदयगिरी से ये मटेरियल कोलंबो में डिलीवर किया गया। 14 टीमें हमारी
तैनात कर दी गई हैं ऑलरेडी इम्पैक्ट एरियाज में। इसके अलावा 10 टीमों की और तैनाती की जा रही है और आज एयरलिफ्ट की जा रही है टीम्स पुणे से और वडोदरा से। तमिलनाडु में हमारी 14 टीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा 10 टीम और जाएंगी। आंध्र प्रदेश में हमारी 2 टीमें तैनात की गई हैं और रिजर्व वहां पर मौजूद है। भारत की प्रतिक्रिया शानदार रही है, बेहद सहज और तत्काल। हम बहुत आभारी हैं। ये पहली बार नहीं है। भारत हमेशा से श्रीलंका का एक अच्छा दोस्त और एक बेहतरीन पड़ोसी रहा है, इसलिए उन्होंने पड़ोसी नीति के साथ अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। मैं आभारी हूँ कि ऐसे समय में जब श्रीलंका को सबसे ज्यादा जरूरत थी, भारत ने मदद की। मुझे याद है कि आर्थिक संकट के दौरान भारत ने क्या किया था। तब मैं वित्त मंत्री था। 21 टन की ये जो राहत सामग्री है वो श्रीलंका को INS सुकन्या के माध्यम से भेजी जा रही है और भारत की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की जो 2 टीमें हैं जिसमें कि 80 सदस्य शामिल हैं, वो श्रीलंका में डिप्लॉय हो चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें श्रीलंका से बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में जो 400 भारतीय फंसे थे, 400 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने फंसे जवानों को निकाल लिया है। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। जो 400 लोग फंसे हुए थे, जो 400 भारतीय फंसे थे श्रीलंका में, उन्हें निकाला गया है। 2 भारतीय विमानों से उन्हें भारत लाया जा रहा है। उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिवेंद्रम और हिंडन एयरपोर्ट पर ये विमान उतरेंगे। और आइए अब देखिए जरा, श्रीलंका से जो तूफान था वो भारत की तरफ आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय समुद्री तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। अब आपको दिखाऊं कैसे तटों पर अलर्ट किया जा रहा है। बाकायदा कोस्ट गार्ड वहां मौजूद है, जो लोकल वहां गार्ड्स होते हैं वो मौजूद हैं और लोगों को हटा रहे हैं समंदर के किनारे से। अब देखिए जरा तूफान कहां कहां दस्तक दे सकता है, कौन कौन से इलाकों में। ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। इस नक्शे में श्रीलंका से तूफान जब भारत की तरफ मुड़ेगा तो पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसका असर ऊपर उत्तर भारत में भी पड़ेगा। किन किन जगहों पर अभी जो तूफान ने दस्तक दिया है उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद हालात क्या है तूफान के दस्तक देने के बाद से। खासतौर से इन इलाकों में असर दिखना शुरू हो गया है। देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि घर तबाह हो गया है पूरा। तूफान के बाद घर में तबाही आई है आसपास, और न सिर्फ घर तबाह हुआ है। अगली तस्वीर देखिए जरा, जो फसल थी इन इलाकों की, फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने फसल खड़ी की थी और उनके लिए बड़ा नुकसान लेकर आया तूफान। अब देखिए जरा हिंदुस्तान में तूफान का असर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, तूफान ने दस्तक दक्षिण भारत में दी है, पर असर उत्तर में भी होगा। कानपुर, झांसी और हरदोई समेत यूपी के 13 जिलों पर असर हो सकता है। तूफान के चलते कोहरा और ठंड काफी तेजी से बढ़ेगी। पारा 5 डिग्री के करीब लुढ़क जाएगा, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, तूफान के असर से दिल्ली राजस्थान में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं, इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। वहीं हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में ठंड के साथ कोहरा बढ़ेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ के दर्जनों जिलों में भी तूफान का असर दिखेगा। हालांकि तूफान के असर से बारिश की संभावना है, लेकिन तूफान के चलते तेज हवाएं चलेंगी और पारा गिरेगा। जबलपुर से अंबिकापुर तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। तमिलनाडु, तूफान दितवाह का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु पर है। चेन्नई से लेकर रामेश्वरम तक तूफान से हाहाकार मचा है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है। राज्य में हजारों पेड़ उखड़ गए हैं, लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई है।
तूफान की वजह से 3 लोग और 150 जानवरों की जान चली गई है। आंधी और बारिश की वजह से 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 से ज्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में खतरे का रेड अलर्ट है। तूफान के असर से लगातार आंधी और बारिश हो रही है। नेल्लोर समेत कई इलाकों में नदी तालाब उफान पर है। कई राहत शिविर बनाए गए हैं और प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मौसम विभाग के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। साइक्लोन के साथ टाइडल वेव आते हैं, वो लगभग 0.5 मीटर से 1 मीटर हाइट का आने का संभावना है। जो नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी का जो लो लाइंग एरिया है, इसमें ये इनंडेशन कर सकता है। और जो सॉल्ट पैन बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें ये अफेक्टेड होने का संभावना है। हेवी रेनफॉल की बात करें तो हम हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग हम दिए हैं आज नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ आंध्र प्रदेश का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से। इस सभी एरिया में कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का संभावना है आज। फिर काल से इंटेंसिटी रेनफॉल कम हो जाएगा।